Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of National Level Ayurveda Contest with the theme Indriya Arogya Swastha Indriya Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. नमस्कार दोस्तों, आयुर्ग्राम के राउंड 1 में इंद्रिय आरोग्य सप्ताह की कामयाबी के बाद शेखावटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की टीम अब तैयार है आयुर्ग्राम के राउंड 2 के लिए। आयुर्ग्राम 3.0 के राउंड 2 में आज हमारी टीम पहुंची ग्राम बनगोठड़ी में। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर में हमारी टीम ने क्या क्या तैयारियां की और कहां कहां परमिशंस ली। सबसे पहले हम पहुंचे आयुर्वेद औषधालय बनगोठड़ी। या हमने एएमओ डॉक्टर पूनम मैम को आयुर्ग्राम कैंप के बारे में जानकारी दी और कैंप आयोजन के लिए औपचारिक अनुमति ली। साथ ही मैम ने हमें आयुर्ग्राम की बारीकियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई। इसके बाद टीम हेड और कोऑर्डिनेटर हेड ने पूरी टीम को प्रोत्साहित किया और ब्रीफ जानकारी दी कि कैसे घर घर जाके सर्वे करना है, किस तरह उसे कंडक्ट करना है और लोगों से किस प्रकार संवाद बनाना है। तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे पंचायत भवन बनगोठड़ी। यहाँ हमने स्थानीय प्रशासन से आयुर्ग्राम कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए आधिकारिक परमिशन ली। इसके
इसके बाद हमारी टीम राजकीय विद्यालय पहुंची, जहां प्रिंसिपल सर से मिलकर स्कूल में होने वाली गतिविधियों और आयुर्ग्राम से जुड़ी तैयारियों के लिए अनुमति प्राप्त की। दिन के अंत में हम आंगनबाड़ी केंद्र पहुँचे। यहाँ हमने आशा वर्कर्स को आयुर्ग्राम प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी और गांव का प्राथमिक डेटा इकट्ठा किया, जैसे बच्चों की संख्या और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जानकारियाँ। तो इस तरह बानगोठड़ी में परमिशंस और प्लानिंग के साथ आयुर्ग्राम 3.0 का पहला दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। किसी भी बड़े कैंप को कामयाब बनाने के लिए पहले ज़रूरी होता है एक प्री कैंप सर्वे। हमारी स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैकल्टी की टीम बस में सवार होकर निकली आसपास के गांव और मोहल्लों की तरफ। हमने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया। ई मित्र सेंटर हो, दुकान हो या घर का आंगन, हमारी टीम ने हर जगह लोगों को आयुर्ग्राम 3.0 के बारे में अवेयर किया और उन्हें आने वाले 7 दिवसीय हेल्थ कैंप के बारे में जानकारी दी तथा निमंत्रित किया। ये सर्वे सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों का आयुर्वेद के साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाने का जरिया है। अब आया डे फर्स्ट, विलेज कैंप का पहला दिन। सुबह सुबह कॉलेज बस में उत्साह और ऊर्जा से भरे हमारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स निकल पड़े गांव की ओर।
गांव पहुंचकर सभी ने मिलकर एक शानदार अवेयरनेस रैली निकाली। हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स और मुख पे स्वास्थ्य का संदेश। खेत खलियान और गांव की गलियों से गुजरते हुए हमारे डॉक्टर्स ने हर किसी को स्वस्थ जीवन का मंत्र दिया। ओरल हेल्थ, आई केयर और जनरल अवेयरनेस के पोस्टर्स के ज़रिए हर एक विलेजर को हेल्थ कैंप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। अवेयरनेस रैली के बाद वक्त था कैंप के पवित्र आरंभ का। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। गांव के वरिष्ठ साधु संत व हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स के साथ सभी ने मिलकर धन्वंतरी वंदना की और कैंप की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। पहले ही दिन से विलेजर्स का उत्साह देखने लायक था। पूजा अर्चना के बाद तुरंत शुरू हुआ ओपीडी रजिस्ट्रेशन और हेल्थ कैंप चेकअप। पहले ही दिन बड़ी संख्या में विलेजर्स हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने हर एक पेशेंट की समस्या को ध्यान से सुना, पल्स चेक की, फ्री कंसल्टेशन दिया और आगे के ट्रीटमेंट का प्लान समझाया। इस 7 दिवसीय कैंप का पहला दिन एक अभूतपूर्व सफलता के साथ संपन्न हुआ। कैंप के दूसरे दिन हमारी टीम पहुंची पंचायत भवन बनगोठड़ी। वहां पर
हमने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें आयोग्राम 3.0 के बारे में अवेयरनेस दी। दिन की शुरुआत हुई एक इन्फॉर्मेटिव पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ, जिसके ज़रिए लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में बताया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों का ईयर एग्जामिनेशन भी किया गया। इसके बाद हमारे डॉक्टर्स की देखरेख और निगरानी में कर्णपूर्ण चिकित्सा की गई और लोगों को कान के स्वास्थ्य के लिए तथा इसके फायदों के बारे में समझाया गया। आगे बढ़ते हुए हमारी टीम ने लेपन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और उसके फ़ायदों को समझाया। साथ ही अभ्यंग के साथ नस्य चिकित्सा का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। दिनचर्या और स्वस्थ वित्त के तहत धूमपान का प्रैक्टिकल डेमो दिया गया और साथ ही कवल व गंडुष्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके तथा उसके फ़ायदों के बारे में सभी को समझाया गया। कार्यक्रम के अंत में हमने गांव के लोगों से बातचीत की और आज के पूरे सेक्शन का रिव्यू लिया।
अब था आयुर्ग्राम 3.0 का तीसरा दिन। तीसरे दिन की शुरुआत हुई बस से बानगोठड़ी गांव की आंगनवाड़ी पहुंचकर। यहाँ हमने आशा वर्कर्स और छोटे बच्चों से मुलाकात की। बच्चों को हमारी पंच इंद्रियों के बारे में आसान भाषा में समझाया और उनसे कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाई गई। साथ ही हैंड वॉश करने का सही तरीका क्या है उसका उन्हें डेमो दिया गया तथा उसके बारे में उन्हें समझाया गया। प्राणायाम सिखाया और बच्चों का हाइट व वेट तथा बेसिक हेल्थ चेकअप किया गया। अंत में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। आयुर्ग्राम 3.0 के चौथे दिन हम पहुंचे बानगोठड़ी के गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ बच्चों के लिए पंच इंद्रियों पर एक स्पेशल पीपीटी प्रेजेंटेशन रखी गई। पढ़ाई के साथ थोड़ा फ़न जोड़ने के लिए हमने फ़न एक्टिविटीज़ करवाई जैसे नंबर फाइंडिंग गेम एट्सेट्रा, जिससे बच्चों की दृष्टि एवं एकाग्रता का चेकअप किया जा सके।
इसके बाद वहाँ के बच्चों को भी हैंड वॉश का डेमो दिया गया, किस प्रकार हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, वह उन सभी बच्चों को बताया गया। साथ ही एक्टिविटीज़ में उत्साह से भाग लेने वाले बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डे 5 पर हमारी टीम पहुंची प्राइवेट वैदिक स्कूल। यहाँ हमने बच्चों और टीचर्स का हेल्थ सर्वे किया। इसके बाद इंद्रियों पर पीपीटी प्रेजेंटेशन कर उन्हें इंद्रियों के बारे में सामान्य भाषा में समझाया। साथ ही बच्चों को एक्सरसाइज करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आँखों के चेकअप के लिए नंबर फाइंडिंग गेम जैसी एक्टिविटीज़ करवाई गई। साथ ही हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी फूड का भी एक फ़न एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को डिफरेंस समझाया गया।
गुड वर्सेस बैड स्मेल जैसी मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी करवाई गई। प्राणायाम और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्कूल के प्रिंसिपल व बच्चों के साथ यादें कैमरे में कैद की गई। राउंड 2 के छठे दिन हम बस से बानगोठड़ी के प्रसिद्ध बंदेव बाबा धाम पहुँचे। यहाँ गांव के निवासियों को एकत्रित कर पांचों इंद्रियों के महत्व और उनकी देखभाल के बारे में जागरूकता की गई। सभी को कुछ व्यवहारिक एक्सरसाइज और प्राणायाम सिखाए गए। साथ ही आयुर्वेद के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता फैलाई गई। और परिसर में पौधारोपण करके दिन का समापन किया गया। अब आता है हमारा 7वां और अंतिम दिन। डे 7 की शुरुआत हुई पूरे गांव में चरक संहिता ग्रंथ के साथ रैली निकालकर। यह एक भव्य जागरूकता रैली थी। इस दौरान ग्रामीणों को आयुर्वेद और औषधीय पौधों के फायदे के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में एएमओ मैम ने सभी को इंद्रिय स्वास्थ्य, आरोग्य और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बड़ी दूधी जानते हो? ढूंढो तो, इधर देखो, है ना? ये कोई नहीं जानता है तो देख सकते हो, काम आएंगी ये चीजें। अतिबला, वो एक पेड़ उग रहा है बड़ा सा, वो अतिबला का है। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, जो लोगों को ये इंद्रिय आरोग्य सप्ताह एक मेला था, वहाँ से मेरे पास बहुत अच्छे फीडबैक आए। पापन किया है और बहुत अच्छा जो गांव वालों से मुझे फीडबैक मिला इनका, मैं भी टच में रहती हूँ।
आयुर्ग्राम 3.0 का ये राउंड 2 बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमारे शेखावटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के द्वारा ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। धन्यवाद।